राम राम साथियों, हाउ द जोश साथियों, हाउ द जोश। तो एक ड्राइवर की रिपोर्ट यानी कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जिस तरह से अदानी साम्राज्य में भूकंप आया हुआ है और उनके शेयर धरातल की ओर जाते जा रहे हैं, ठीक इसी तर्ज पर 40 साल पहले, जी हाँ साथियों, 40 साल पहले रिलायंस इंडस्ट्री पर बियर कार्टेल ने हमला किया था। और ऐसा तीव्र हमला किया था कि रिलायंस के शेयर जो 1982 में 186 रुपये पर था, उसके दाम गिरकर 70 रुपये तक आ गए थे। तो आज मैं आप लोगों के साथ वो चाणक्य नीति, वो ब्रह्मास्त्र बताऊंगा, वो मास्टर स्ट्रोक बताऊंगा जो धीरूभाई अंबानी ने चला था और बियर कार्टेल को नाको चने चबवा दिए थे। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम मोहन है और मैं आप सबके YouTube चैनल ये दिल मांगे मोर में अभिनंदन करता हूँ। जो लोग नए हैं कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जी हाँ साथियों, 1977 ईस्वी की बात है जब रिलायंस इंडस्ट्री के संस्थापक धीरूभाई अंबानी ने 10 रुपए के इक्विटी शेयर मार्केट में लाए और उन्होंने आईपीओ को मार्केट में उतारा। साथियों हुआ क्या, जैसे ये शेयर्स लिस्ट हुए, जी हाँ, 7 गुना ओवर प्राइस यानी 70 रुपीज पर प्रीमियम के साथ ये शेयर लिस्ट हुए और निवेशकों ने हाथों हाथ रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर्स को लिया। और रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर जैसे ही दलाल स्ट्रीट पर लिस्ट हुए, वो तेज रफ्तार की तरह जो है आसमान छूने लग गए। 1980 में 50 रुपए और 1982 में 104 रुपए और से 186 रुपए तक का हाई लगाया। परंतु उस जमाने में क्या होता था साथियों, एक बियर कार्टेल होती थी। जी हाँ, बियर कार्टेल आपने मूवी में भी देखा होगा, मन्नू मानेक नाम के एक बियर कार्टेल थे। इस तरह के बहुत सारे बियर कार्टेल थे जो कलकत्ता की और बॉम्बे के लोभी उस समय हावी होती थी। उन्होंने क्या करा, एक योजनाबद्ध तरीके से रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर्स को वायदा मार्केट में शॉर्ट सेल करने लग गए। जब शॉर्ट सेल करने लग गए तो रिलायंस इंडस्ट्री जो 186 रुपये पर ट्रेड कर रहा था, वो गिरते गिरते 131 रुपये पर आ गया। इसकी खबर जो है धीरूभाई अंबानी को लगी और उन्हें पता चला कि कुछ कार्टेल ग्रुप, कुछ ब्रोकर्स एक समूह बना के, कार्टेल बना के जबरदस्ती जो है रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर्स में हैवी गिरावट कर रहे हैं, शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं, जिससे कि वो जो है शेयर्स के दाम गिरते चले जाएं और बाद में वो उनको नीचे लेवल पर परचेस करके जो है मोटा मुनाफा कमा सके। पर वही बताता हूं कि धीरूभाई अंबानी, जी हाँ साथियों, धीरूभाई अंबानी द मास्टर माइंड बिहाइंड द सक्सेस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री, उन्होंने क्या करा, अपने जान पहचान के बड़े बड़े संस्थागत निवेशकों को और बड़े बड़े ब्रोकर्स को स्पष्ट निर्देश दिए और फंड प्रोवाइड कराए कि आप ओपन मार्केट से रिलायंस इंडस्ट्री के जितने शेयर्स मिलते हैं उनको खरीदते चले जाइए। फिर इनको पता चला कि बियर कार्टेल ने एक हफ्ते के वायदा पर जो है 8.5 लाख से अधिक शेयर, लगभग 11 लाख शेयरों की शॉर्ट सेलिंग कर दी है। और अगर वायदा मार्केट में ये रूल था कि अगर आप तय सीमा अवधि के बाद अगर वो शेयर्स वापस खरीद कर उनको नहीं देते हैं तो आपको 50 रुपये प्रति शेयर की पेनल्टी देनी होती है। जैसे ये बात धीरूभाई अंबानी के पास और पुख्ता तरीके से पहुंची, उन्होंने क्या करा, मार्केट में जो 11.5 लाख शेयर की शॉर्ट सेलिंग हुई थी, उन्होंने अपने ग्रुप में ब्रोकर्स के द्वारा 8.5 लाख शेयरों को खरीदने लग गए। इससे क्या हुआ कि बियर कार्टेल जो है वो अपना जो है एक हफ्ते के अंदर, वायदा के अंदर जो है वो पे नहीं दे पाया और उससे क्या हुआ कि उनको 50 रुपये प्रति शेयर का हैवी मार्जिन जो है सामने वाले को देना पड़ा। और ये बात इतनी अधिक बढ़ गई कि जिसके कारण 1982 में 3 दिनों तक शेयर मार्केट जो है बंद भी करना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, बंद करना पड़ा। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि बियर कार्टेल
की लड़ाई और धीरू भाई अंबानी की लड़ाई एकदम मार्केट में ओपन हो गई, जिसके कारण शेयर मार्केट को भी बंद करना पड़ा। और फिर बियर कार्टेल ने धीरू भाई अंबानी के सामने प्रपोजल रखा कि बाहर कोई समझौता कर लीजिए, पर धीरू भाई अंबानी ने इसको बिल्कुल नहीं माना और उन्होंने किसी तरह के समझौते से तुरंत इनकार कर दिया। और जैसे ही 3 दिन के बाद शेयर मार्केट दोबारा ओपन हुई तो हुआ क्या दोस्तों, जी हाँ, शेयर जो 121 रुपए पर आ गए थे वो तूफानी तेजी के साथ बढ़ते चले गए और वो दोबारा 186 का जो 52 वीक हाई था उसको भी पार करके 200 का लेवल पार करके चलने लग गए। और साथियों उससे हुआ क्या, जो रिलायंस इंडस्ट्री के जितने भी निवेशक थे उनकी चांदी हो गई और बियर कार्टेल जो है औंधे मुंह गिर पड़े और औंधे मुंह गिरने के बाद उन्हें पानी तक पीने को नसीब नहीं हुआ दोस्तों। तो जी हाँ, इस तरह से धीरू भाई अंबानी ने एक चाणक्य नीति के तहत, एक मास्टर स्ट्रोक के तहत जो रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर्स को जबरदस्ती गिराया जा रहा था, कोई प्राइस अर्निंग के हिसाब से, ईपीएस के हिसाब से, बॉटम लाइन टॉप लाइन की वजह से नहीं गिराया जा रहा था, तो उन्होंने उससे बदला लिया और किस तरह से अपने दिमाग को लगाकर उन्होंने जो है बियर कार्टेल पर विजय प्राप्त करी। जी हाँ, और जो विजय प्राप्त करी और उससे रिलायंस इंडस्ट्री, और आज भी रिलायंस इंडस्ट्री का जो है लोहा पूरी दुनिया मानती है साथियों। तो ये किसी को पता नहीं चला लेकिन कि रिलायंस इंडस्ट्री के जो शेयर्स उस दौरान खरीदे गए वो एक्चुअली में कौन थे, किन्होंने खरीदा और एक्चुअली में उनका सोर्स ऑफ फंड क्या था। परंतु दबी जबान से यही कहा जाता है कि इसके पीछे रिलायंस इंडस्ट्री की फंडिंग थी और रिलायंस इंडस्ट्री के ही बहुत ही जान पहचान के बड़े बड़े निवेशकों ने, बड़े बड़े संस्थागत निवेशकों ने और ब्रोकर्स ने इसमें सहयोग दिया। तो इसी के साथ साथियों अपनी इस वीडियो को मैं विराम देता हूं, अपनी वाणी को विराम देता हूं। तो मिलता हूं आप लोगों के साथ अपनी अगली वीडियो में। तो राम राम जी।